दिल्ली में किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों में से अब तक 13 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन देश के तमाम किसानों के संगठन इस बिल को किसान विरोधी बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले लगभग आधा सैकड़ा किसान जिला अधिकारी कार्यालय अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। किसानों के आने की सूचना पर कलेक्ट्रेट में लगभग 2 सैकड़ा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, लेकिन किसानों ने नारेबाजी करते हुए ये मांग की कि यदि काला कानून नहीं है तो उस किसान बिल में संशोधन करने की बात सरकार क्यों कर रही है। अगर किसानों के लिए ये कानून अच्छा है तो किसानों के बीच में जाकर उसकी खूबियां तो बताइए, लेकिन वो सरकार नहीं कर पा रही है। 13 किसान इस बिल का विरोध करते हुए शहीद हो गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में जिला अध्यक्ष सत्यवान झा ने कहा कि देश का किसान 60 सालों से देश के नेताओं द्वारा वोट देने के बाद ठगा जा रहा है। किसान की हर फसल का न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, उसके साथ बिचौलियों और आड़तियों पर एक कानून बनना चाहिए जिससे किसानों से कम मूल्य में फसल खरीदकर उनको वापस अधिक मूल्य में ना बेची जा सके। साथ ही सरकार को किसानों की फसलें सीधे किसान से खरीदनी चाहिए। साथ में जो किसान खेती करने के उपकरण खरीदता है उसको कहीं से भी खरीदने की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अधिकृत डीलरों से ही मजबूरी में किसान उपकरण खरीदता है। जिले के विकास खंडों में सरकार के द्वारा जो भी लाभ भेजा जाता है वो छोटे छोटे किसानों को नहीं मिल पाता। दलाल उस पैसे का बंदर बांट कर लेते हैं, उसको बंद कराकर किसानों का आर्थिक स्तर सुधारा जाए। सर, किसानों ने ज्ञापन आज बना दिया है, क्या मांगे हैं? ज्ञापन ले लिया गया है। मांगे हमने जो मेन मांगे रखी वो 3 विधेयक बिलों को वापस लेने की हमारी मेन मांग है। अगर सरकार इन विधेयकों को वापस नहीं लेती है तो एमएसपी लागू करे, समर्थन मूल्य की गारंटी दे, ताकि किसान भाई जो आज भुखमरी से या जो पैसा लोन लेके खेतों में लगाता है, अपनी उगाई करता है और उसकी फसल जो टाइम पे हो जाती है, जिन लोगों की उसके तो दाम अच्छे मिल जाते हैं, और जैसे टाइम निकल जाता है तो उस फसल के दाम किसान को आधे मिलते हैं, जो कि उसकी लागत मूल्य से भी कम होते हैं। और इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां, बिचौले, अड़तिये उठाते हैं। वो उस माल को भंडारण करके वही माल किसान को वापस डबल कीमत में बेचा जाता है। और जब किसान अपना कर्जा लेके अपनी लागत लगाता है, उसकी लागत मूल्य तक ना निकले जाए तो यहाँ का किसान कहाँ से फरबेहाल होगा। मैं सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसानों को बिल में संशोधन करे और एमएसपी लागू करने का जो प्रकरण किसानों उठाया उसको लागू करे, तो किसान आंदोलन वैसे ही खत्म हो जाएगा।